महर्षि याज्ञवल्क्य जी के सम्मुख से ऋषिवर भरद्वाज जी के द्वारा किए गए प्रश्नों के आश्रय में हम आप कल राम चर्चा किए। उस व्यवहार में भगवान शिव मां शिवा भगवती पार्वती अम्बा का पावन चरित्र सुनाकर याज्ञवल्क्य जी महाराज इनके आनंद आह्लाद का दर्शन किए और कहे, अहो धन्य चव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। आपको प्राण के समान शिवजी प्रिय है। राम भक्त का लक्षण है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण। राम भक्त का यह लक्षण है कि भगवान शिव में उसकी निर्बाध श्रद्धा, अथाह श्रद्धा, अगाध श्रद्धा, बेरोक टोक श्रद्धा होती है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने होना सुहाए। भगवान शिव के सिर चरण में जिसकी श्रद्धा नहीं है और राम जी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारी आपकी श्रद्धा अगाध अथाह भगवान भोलेनाथ में होनी चाहिए। आज प्रातः वेला में 3 शब्द अध्ययन में ध्यान में आए। सेवा, सुमिरण और दीनता। सेवा क्या है, सुमिरण क्या है और दीनता क्या है, इस पर आगे के क्रम में चर्चा करेंगे। आज ही करेंगे। भक्त के लिए तीनों शब्द बड़े अद्भुत हैं। हमारा भजन, हमारा कथा श्रवण, हमारा आनंद किसी से प्रशंसित होने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने ही आह्लादित होने के लिए होना चाहिए। वस्तुतः ये निंदा है कोई कहे कि ये बड़े धर्मशील हैं, बड़े भक्त हैं और बड़े दानी हैं, ये कोई बात थोड़ी है। जीव को रहना ही चाहिए, दानी भी रहना चाहिए, धर्मशील भी रहना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए। कोई हमारी प्रशंसा करे ये कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। हमारी प्रशंसा हमारा हृदय करता है, हमारा मन करता, हमारा चित्त और अहंकरण अंतःकरण करता है तो हम भाग्यशाली हैं। सेवा सबसे बनती नहीं। सेवा करने के लिए आलस्य का त्याग करना पड़ता है, तब सेवा बनती है। जो स्वयं आलस में बैठा है उसके बस की सेवा नहीं। सेवा में आहुति करना पड़ता है अपने तन का, मन का, धन का, जन का, तब सेवा बनती है। नहीं तो प्रवचन करना सरल है, सेवक बनना सरल नहीं है। प्रमाण देखिए, मैं प्रतिकथा में स्मरण करता हूं इनका। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु और लक्ष्मण भैया से
नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव। हे रात, पर्वत पर कपिपति, कपि श्रेष्ठ सुग्रीव जी रहते हैं, वो आपके दास हैं। ये श्री हनुमान जी का आकलन है सुग्रीव महाराज के बारे में। परंतु जब परमात्मा श्री राम पहुंचे वहां, तो भगवान ने समझ लिया कि सुग्रीव में दास से भाव नहीं, सख्य भाव है। कहना बड़ा सरल है, हम दास हैं, दासो अहम। दास रहना सरल नहीं, कारण दास का मन नहीं होता है। दास की कोई समस्या नहीं होती है। दास लौजार लेके नहीं चलता। दास अपने बारे में सोचता ही नहीं, वो केवल स्वामी की मंगल भाव, स्वामी का विहार, स्वामी का व्यवहार, स्वामी का ऐश्वर्य, वही चिंतन करता रहता। इसलिए भगवान ने सुग्रीव जी में जब नहीं तत्व देखा तो उनको सखा बनाया। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज में तो। सब विधि, तीन विधि है, साम दाम दंड, और तकनीकी से चौथा आश्रय है भेद। बैठो अम्मा, बैठो, इधर बैठ जाओ, बैठाओ अम्मा को सोफा पर। सुग्रीव दास तव आई। ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज ऐसा क्यों बोलेंगे? क्यों बोले? सुग्रीव जी को लगा कि परमात्मा है, परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके ही सुग्रीव जी का सब बह जाएगा, ऐसा हनुमान जी ने सोचा। बनावल तक केहू के कुछ न जा सकेला। जकरा में खुदे संस्कार रही, उ जवन बने वाला बात बन जाई। जी, जबरन आप किसी को दास नहीं बना सकते, सेवक नहीं बना सकते। जबरन किसी से आप माला नहीं जपवा सकते हैं। एक ही माला में लोग सुत जाते हैं। एहू खातिर पुण्य कर्म चाहिए, प्रभावी चाहिए, तबे मलबो घूमत है। जबरन आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, और जबरन किसी को सुला भी नहीं सकते, जबरन जगा नहीं सकते। बेमन से कोई काम किसी से हम नहीं करवा सकते। सभी कार्यों को करने के लिए जीव के जन्माद्य कुल और संग संस्कार कारण। भरद्वाज जी को आनंद हुआ, आनंद दर्शन करके और गदगद हो गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज, आहा, आपका जन्म धन्य है, जीवन धन्य है। हे मुनिदेव, आपके साथ सत्संग प्राप्त करके हम भी बड़े आनंदित हैं। नया पद है मनुष्य मात्र के लिए।